हाँ मैडम जी, अभी कोई है नहीं, कोई आता है तो मैं भिजवाता हूँ जी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चेक कर ले। जी सॉरी आंटी जी, आप भी 202 में जा रही हैं और कबीर साहब तो घर पे है ही नहीं। पता है रे मुझे, वो अपने ऑफिस के काम से टूर पे गया है, इसलिए उसने अपनी चाची यानी मुझे बहू के साथ रहने के लिए भेजा है। तुझे यकीन नहीं होता तो अपना ये अरे ये जो भी बला है फोन पर फोन करके पूछ ले, बहू से बता देगी वो। अरे नहीं 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 चाची जी, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, आपसे क्या पूछना, विभा मैडम घर पे ही हैं, आप जा सकती हैं। चाची जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछ ले रे, पूछ। अब आपकी आवाज कुछ कुछ मर्दानी सी है। धत पगले, इसे बेस कहते हैं। मेरी आवाज में बेस है। यस बेस, समझा? अब जाऊं मैं? हाँ हाँ। चाची जी की आवाज में अच्छा खासा बेस है, पता नहीं मेरी आवाज में बेस है कि नहीं। अरे मासी जी आप क्षण स्पर्श। सदा स्वागत रहो, जुग जुग जियो बेटी। अब बाहर क्यों खड़ी, आइए ना, अंदर आइए। अरे मासी जी क्या कर रहे हैं आप? अरे मासी जी का पहले आशीर्वाद तो ले लो पूरा। अरे मासी जी छोड़िए ना मासी। पहले तो ये बताओ, ये क्या भेष बना के आए हो? तुम्हारे साथ एक हफ्ता रहना है ना, तो ये भेष बनाना पड़ा मुझे। हंस क्या रही हो? पता है कितनी लक्ष्मण रेखा पार करके आया हूं मैं। लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे कि अभी के अभी निकल जाएंगे मुझे। अच्छा जी, मेरे बेचारे आशिक को आज कौन निकलने वाला था? हाँ एक हो तो बताऊं ना, ये सबसे बड़ा तुम्हारा ठर की सोसाइटी का गार्ड और तुम्हारे उस सोसाइटी के लोग और टैक्सी वाले की तो तुम पूछो मत। यहाँ देख रहा था, क्या है इसमें, ऐसे देख रहा है जैसे अभी खा जाएगा। ले। कितनी मुसीबतों का सामना करके आना पड़ता है ना मेरे बेचारे आशिक को। तुम ये सब छोड़ो यार, वो तुम्हारा बेवकूफ पति गया कि नहीं गया ये बताओ तुम, बाकी बात बाद में। हाँ बाबा, वो गया, थोड़ी देर पहले ही गया। बताया उन्हें कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से ना उनको जाना पड़ा तुम्हारी वजह से। कमाल करते हो, क्या बहाना बनाया है। हाँ, और मेरा बेचारा बेवकूफ पति हर बार तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं। और उसकी बीवी मेरी बाहों में आ जाती है। अब पूरे 5 दिन मजे और मजे अपने दोस्त की बीवी के साथ उसके बेडरूम में। लव टू। शुभम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि तुम्हें कोई ऐसा तोहफा दूं जो तुम्हारी नजरों के सामने रहे। थैंक यू। वैसे मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ। सॉरी, ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा इस जन्म में। तो ना, पर हम लोग छुप छुप के तो मिल नहीं सकते हैं ना। जब भी कभी टूर पे होगा ना, हम मिलते रहे। और दोस्त की बीवी भी कभी कभी मिलती रहे, हमें वो भी चलेगा। अच्छा जी। हाय।
तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे आशिक बना रखा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे ना बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो ये भी जानती हूँ कि कोई और मुझे देखे ये भी तुमसे सहन नहीं होता। अभी के लिए एक काम करो, हटो, अरे एक खाना लो और जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। खाना? अरे क्या कर रहे हो तुम ये? मैं ताजा गोश्त खाता हूँ और मेरा खाना तो। कुछ भी बोलते हो तुम। कौन होगा? मैं देखती हूँ। तुम एक काम करो, अंदर जाओ और जब तक मैं ना बोलूँ ना बाहर बताओ। चल। रजनी जी, आप इतनी सुबह सुबह बाहर से ही सारा हालचाल पूछ के भेज दोगी क्या? बैठने के लिए नहीं कहोगी? अब बात ही ऐसी थी कि मुझे आना ही पड़ा। आओ बैठ के बात करते। अरे आओ ना, बैठो। कबीर जी घर पे है? नहीं, वो तो ना इंदौर गए हैं टूर पे। तो फिर अंदर कौन है? वो मेरी मासी आई हुई है ना, वो ही है। चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची। नमस्ते मासी जी। मस्त। मैं ना विभा के बराबर वाले घर में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, विभा की पड़ोसन हो? जी जी। मेरे घर से फोन आ रहा है, आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। जी। तुम्हारा अच्छा है विभा, पति महीने में 20 दिन घर से बाहर रहता है और एक मेरा पति है, जब से नौकरी छूटी है ना घर पर ही बैठा है, रोज रोज मेरे काम में नए नए मीन मेक निकालता रहता है, पागल। अरे पर उन्हें भी तो कितनी टेंशन है ना, अभी तो उनकी जॉब छूटी है। टेंशन। हाँ कबीर, कैसा दोस्त? हाँ यार, यहाँ सब ठीक है। तू बता, आंटी की तबीयत कैसी है अब? आंटी? कौन आंटी? अरे यार, तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी ना। ओ हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में ही था। मम्मा आराम कर रही हैं और डॉक्टर ने बोला है कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। माइनर सा अटैक आया ना, तो इसलिए। गॉड। शुभम देख, एक काम कर, तू ना आंटी का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना, ठीक है? और अगर पैसे वैसे चाहिए हो तो मुझे बताना। और तू जॉब की टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैंने बॉस को बोल दिया है कि तू मेरे साथ टूर पे ही आया है और अपना काम कर रहा है, ठीक है? थैंक यू यार। यार कबीर, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मैं ये सारे कर्ज कैसे चुकाऊंगा। अरे एक झापड़ मारूंगा ना तुझे। ये दोस्ती में कर्जे और थैंक यू वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ सॉरी यार। चल ठीक है, और एक काम कर, माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, ठीक है? रखता हूँ। ठीक है, बाय दोस्त। बाय। बेवकूफ को सब बेवकूफ लगते हैं। अरे मासी भी आ गई, आइए बैठिए ना मासी जी। वो घर से फोन आ गया। अच्छा। हाँ कबीर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डियर, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, और बताओ। अच्छा सुनो, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो कल दोपहर ट्रेन की टिकट है, रात तक तो घर आ ही जाऊंगा। बस यही बताने के लिए किया, बाकी बाद में करता हूँ। ओके अच्छा ठीक है, बाय। बाय। मैं तो बस इसलिए आई थी कि कबीर जी को बोलूंगी कि अपनी जैसी कोई नौकरी मेरे पति की भी लगा दे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी आऊंगी। हाँ जी, जाइए। नमस्ते चाची जी। नमस्ते, आती रहना। जी। कुछ ज्यादा इंक्वायरी करती है ये। यार एक नंबर की चिपकू है, तुम्हें पता है, इसी के घर में एक बार घुस जाए ना तो निकलने का नाम नहीं लेती ये लड़की। अच्छा सुनो, कल ना 5वां दिन है और कबीर कभी भी आ सकता है, कल दोपहर तक निकल जाओ।
अरे ऐसे कैसे जाना पड़ेगा? ये क्या मतलब? वो कल आ रहा है यार, तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। जाना तो मुझे तब पड़ता अगर मैं यहाँ रह रहा होता। यहाँ पर शांता रह रही है, मैं तो यहाँ रह सकता हूँ। मतलब? यार तुम कसम से इतनी बुद्धू हो, बस देखने के लिए खूबसूरत हो। हाँ, मतलब ये कि शुभम की मम्मी की तबीयत अभी भी गांव में खराब है। जब वो ठीक होंगी तब शुभम गांव से शहर आएगा और शांता को शहर से गांव जाना पड़ेगा। समझिए आप कुछ? तो इसका मतलब ये है कि तुम कबीर के होते हुए भी हम लोगों के साथ में रहोगे? देखो बहुत खतरा, प्लीज जाओ। अरे एक नंबर का बेवकूफ है तुम्हारा पति, और जो ऐसे इमोशनल फूल होते हैं ना वो कभी खतरा नहीं होते, समझी तुम? यार जान मेरी, तुम टेंशन मत लो, तुम बस देखती रहो तुम्हारा जो ये आशिक है क्या क्या खेल रचाता है। तुम बस मजे लो, समझी? चलो यार एक हक दे दो यार, अच्छी सी। सुकून आ गया। कबीर, तुम इतनी सुबह सुबह? विभा, कैसी हो बेबी? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी ट्रेन तो रात को आने वाली थी ना, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? अरे वो क्या हुआ ना, मेरा काम कल दोपहर को ही खत्म हो गया, तो मैंने पहले की टिकट कैंसिल करके रात की टिकट ले ली। सोचा कि सुबह सुबह तुम्हें सरप्राइज दूंगा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाँ? अरे रुको रुको, उधर कहाँ जा रहे हो? पहले वॉशरूम जाओ ना सीधा। हाँ? अरे विभा, इतने भी रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ भाई। एसी फर्स्ट क्लास से आया हूँ, कोई जनरल कंपार्टमेंट के ग्राउंड पे लेट के नहीं आया जो चीजें छू भी ना सकूं। मैं आता हूं। अरे बाबा, अपनी हालत तो देखो आप, कितना गंदा सा लग रहा है सब। अभी के लिए उस वॉशरूम में चले जाओ प्लीज। हाँ? अरे विभा, अगर वॉशरूम ही यूज करना है तो बेडरूम का कर लूंगा, प्रॉब्लम कहाँ है? चलो छोड़ो, आता हूँ। अरे सुनो ना मेरी बात। हे भगवान, अब क्या होगा? शुभम भी तो वही है। ये बेवकूफ इतनी जल्दी कहाँ से आ गया? अब यहाँ से निकलेगा भी या नहीं? अरे यार, टॉवल तो भूल ही गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मरते मरते बच गए। आजा। मौसी जी है हमारी, हरिद्वार वाली, बनारस गई थी तीर्थ यात्रा पर, तो वापस लौटते टाइम हमारे पास आ गई आशीर्वाद देने के लिए। अरे कबीर बेटा, स्नान कर लिया तुमने? जी मौसी जी। अच्छा मौसी जी, अब आपको पहले कहीं देखा है? मुझे? अरे कैसे देखा होगा कबीर, हमारी शादी में भी नहीं आई थी, है ना मौसी जी? तभी मैंने सोचा जाकर बच्चों को आशीर्वाद दे दूं, तो मैं ये आपने बहुत सही सोचा, और विभा को भी अच्छा लगेगा। वैसे आप आए कब? मैं कल शाम को ना, है ना मौसी जी? हाँ, कल शाम को ही तो आई मैं। चलिए, अब आप आई गई हैं तो कुछ दिन हमारे साथ रुक के जाइएगा। हाँ बेटा,
मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रुक जाते। चलिए मौसी जी, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है। ये लीजिए आपका टिप। शुभम बता रहा था कि आंटी की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मुझे शुभम को लेके बहुत चिंता हो रही है विभा। परेशान होता होगा ना वो बेचारा। पर कुछ भी कहो, आप दोनों की दोस्ती ना एक मिसाल है। हाँ, सो तो है। वैसे हमारी बीवी भी किसी मिसाल से कम नहीं विभा जी। क्या कर रहे हो? मासी जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी? हाँ, तुम एक काम करो, अपना टिफिन लो और जाओ। बाय बाय। अब बस भी करो, गया वो। इतना ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ सही टाइम पे कहाँ जाके नहीं? ये बात तो माननी पड़ेगी। मेरा बस चले ना, उस बेवकूफ कबीर को कभी तुम्हारे आसपास आना ही ना दे। और शंभू, कैसे हो? नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। साहब, सब ऊपर वाले की दुआ है। एक आप ही तो हैं जो पूछते हैं शंभू कैसे हो, तो ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग में अपना भी कोई है, वरना किसी के पास फुर्सत कहाँ मेरा हालचाल पूछने के लिए। लोग आते हैं मुंह फेर के चले जाते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को तो मेरा नाम तक नहीं पता। अच्छा, राम राम साहब। हो शुभम, कैसा है भाई? हाँ भाई, ठीक है। अब सब डॉक्टर ने कहा है कि अगर कंडीशन ऐसी रही तो 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। यार थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा तू एक काम कर, तू आंटी का ख्याल रख और चल, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ भाई, मैं माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा, तू अपना ध्यान रखियो बस। बाय। सच कहा है किसी ने, बेवकूफों की बीवियां दोस्तों के ही काम आती हैं। अरे मैं पानी लेके आता। आप बैठिए, मैं जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, तुम खाना खाओ ना, मैं लाता हूँ। बैठो बैठो। मेरा हो गया है, मैं चलती हूँ। आप लोग बेटा अभी थोड़ा सा तो खा। नहीं। प्लीज सो जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा ठीक, तुम आराम करो, सो जाओ। यार विभा, तुमने अपनी गंदी आदत डाल दी है। तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आ रही। तुम कुछ तो प्लान करना पड़ेगा यार। क्या करूं? कबीर बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। मैं देखता हूँ।
क्या हुआ मौसी जी? कबीर बेटा, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, चक्कर भी है। मैंने बहुत सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही। अरे मौसी जी आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं बेटा, डॉक्टर को मत बुलाओ। अकेले सोने की आदत नहीं है ना, तो शायद इसलिए नींद नहीं आ रही और घबराहट भी हो रही, शायद चक्कर भी इसीलिए आ रहे होंगे। मौसी जी आप एक काम कीजिए, आप विभा के साथ सो जाइए, मैं बाहर हॉल में सो जाऊंगा। बेटा मैं तुम दोनों को कितना परेशान कर रही हूँ। अरे मौसी जी आप कैसी बात कर रही हैं? आपके लिए कुछ कर पाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप आइए आराम कीजिए। भगवान तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही बनाए रखे और दुश्मनों को भी तेरे जैसा ही बेटा। आइए सजाइए आप। ठीक है। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया, मेरे पति को उसी के कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे पास आ गए। इमोशनल फूल, तुम्हारा पति इमोशनल फूल है और वो ऐसी खूबसूरत बेबी साफ नहीं करते। यार विभा, ये शुभम एकदम पागल है। कब से इसे फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये अपना फोन ऑफ करके बैठा हुआ है। क्या मैं इसके लिए इतनी टेंशन ले रहा हूँ और इसे फोन ऑन तक नहीं होता। कबीर इतनी चिंता नहीं करती, गांव में 2-2 दिन तक बिजली नहीं आती तो फोन स्विच ऑफ हो गया होगा उसका। तुम ऑफिस जाओ, मेरा मन कहता है कि तुम्हारे ऑफिस जाने तक शुभम की कॉल और एक गुड न्यूज जरूर आ जाएगी। मौसी जी एक मिनट, आपको कैसे पता कि शुभम गांव में? आप जानती हैं क्या शुभम को? मैं शुभम को? कबीर मैंने ही इन्हें बताया था कि तुम और शुभम कितने अच्छे दोस्त हो। शुभम की माँ बीमार है इसलिए वो बेचारा गांव गया है ना मासी जी? हाँ मुझे भी याद आया, वो उस दिन मेरे पैर दबा रही थी ना, तब इसने मुझे बताया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। खैर चलो बेबा मैं निकलता हूँ। चल। आज फिर मरते मरते बचे। मुझे लगा आज तो पकड़े ही गए, पर डार्लिंग एक बात, तुमने मुझे बचा लिया। अब मेरा आशिक इतनी बड़ी लंका पार करके मुझसे मिलने आए और मैं इतना भी ना कर सकूं? हाँ ये तो करना बनता है। ये बात भी सही है। चलो तुम्हारे उस बेवकूफ पति को फोन कर लो, और वरना कहीं शुभम के प्यार में मर ना जाए। अबे कार्टून, फोन ऑफ करके क्यों रखा था बे? अरे क्या बताएं यार, करंट नहीं आ रहा है यहाँ पर। अभी करंट आया तो चार्जिंग पर लगाकर सबसे पहले तुम्हें फोन किया हमने। अच्छा आंटी कैसी है? कभी यार क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ को ऐसी हालत में छोड़कर तुम्हारे पास वहाँ जॉब के लिए कैसे आए? देख तू टेंशन मत ले, मैं ऑफिस का काम खत्म करके आज शाम की ट्रेन से तेरे गाँव गाँव क्यों? मतलब किस लिए? अरे तेरी हेल्प करने के लिए, और क्यों? अरे मैं खुद वहां आने की सोच रहा हूँ। अरे डॉक्टर ने कहा है कि माँ पहले से बेहतर है और माँ ने खुद मुझे बोला कि अब जाकर वहां पर जॉब ज्वाइन कर ले। सो मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो फिर कब आ रहा है तू? हाँ कानपुर आते ही सीधा तेरे घर आता हूँ। चल ठीक है, हाँ फिर मिलते हैं। ओके बाय। ओके गाँव आने के लिए बोल रहा था, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो तुम एक काम करना, कबीर को बोलना मौसी अपनी फ्रेंड के घर गई है, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। ठीक है? समझ गई अच्छे से? हाँ मैं निकलता हूँ। कबीर जी कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई है, तो मैं चाहती थी कि आप हमारी परेशानी पे भी विचार कर लें। देखिए रजनी जी, अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप कभी शाम को घर आइए, बैठ के आराम से बात कर लेंगे। ठीक है। राम राम शंभू भैया। अरे राम 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 शुभम भैया जी, बहुत दिनों बाद लौटे हैं। क्या बताएं भैया, सभी नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरगट की काई। हमारी अम्मा की तबीयत खराब हो गई तो गांव चले गए थे। आज ही लौटे हैं तो सोचा सबसे पहले अपने परम मित्र कबीर से मिल लेते हैं, तो आ गए। बहुत अच्छा किए। और कबीर साहब अभी तक तो ऑफिस आए ही नहीं है। मालूम है हमें, बात हो गई हमारी उनसे, वो आ रहे हैं, तब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। राम राम। राम राम। दोस्त हो तो शुभम भैया और कबीर साहब जैसा, वरना मेरे जैसा अकेला ही ठीक है। अब आई चैन के साथ। So darling, सब याद है ना कि कबीर को क्या कहना है? हाँ बाबा, मुझे सब याद है। अब तुम ना एक शरीफ दोस्त के जैसे एकदम शांति से बैठ जाओ। चलो। अरे यार वो आने वाला है और एकदम दुखी जैसा चेहरा बनाओ। चलो। मत करो, बड़ी एक्टिंग करता हूँ मैं, देखना भी। शुभम, कैसा है दोस्त? बैठ 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 बैठ। और बता, क्या चल रहा है? शुभम, क्या बात है दोस्त? तू कुछ परेशान सा लग रहा है। यार क्या क्या बात बताऊं मैं तुझे? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ परेशानियां ही लिखी हुई। अब देखना यार, काम के लिए वापस आया, गाँव में माँ की तबीयत फिर से क्रिटिकल होगी और आज ही की ट्रेन से वापस जाना पड़ेगा मुझे। हाँ तो जाना मेरे भाई। देख, माँ से इंपॉर्टेंट इस दुनिया में और कुछ नहीं होता, समझा? और तू यहाँ की चिंता छोड़ दे, 1-2 महीने की छुट्टी ले और माँ का अच्छे से इलाज करा। देख, पिछले महीने की सैलरी वैसे भी क्रेडिट हो चुकी है, और पैसे चाहिए होंगे तो मुझे बताना, ठीक है? ये लीजिए, आप दोनों चाय पीजिए। लो शुभम, चाय पियो। अरे वो मौसी कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। अरे उनकी ना बचपन की फ्रेंड रहती है कानपुर में, उन्हीं से मिलने गई है। अच्छा, मौसी? कौन कौन मौसी? अरे वो इनकी मौसी आए हुए इनसे मिलने के लिए, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही थी। ओह अच्छा। और शुभम जी, आप ना आज कहीं नहीं जाएंगे। मैंने ना अपने हाथों से डिनर बनाया है आपके लिए। अरे भाभी प्लीज किसी तरह की तकलीफ मत कीजिए, मुझे शहर में भी और भी काम निपटाने हैं और आज ही वापस जाना है तो टाइम बहुत कम है, प्लीज समझिए। नेक्स्ट टाइम पक्का। चल कबीर, मैं चलता हूँ। ध्यान रखो अपना, ठीक है? बेचारा कितना परेशान है मेरा दोस्त। चुपड़ी चुपड़ी हे प्रभु, चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची। आज तो थक गई। आज जल्दी जल्दी में कोई टैक्सी नहीं मिली तो आज बहुत बुरी हालत हो गई। आइए मौसी जी, बैठिए, नाश्ता वाश्ता कीजिए हमारे साथ। वैसे मौसी जी, आपकी दोस्त कैसी है? वो ठीक है, वहां शाकाहारी है मेरी सहेली के घर वाले। सुबह शाम दिन रात दाल चावल खाते। मेरी तो एक ही दिन में बुरी हालत हो गई, एक ही दिन में वापस लौट आए। मौसी जी, आप नॉनवेज खाती हैं क्या? मेरा मतलब है, आप शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी? बेटा तुम्हारी मौसी
सर्वाहारी, सब कुछ खाती, शुद्ध मन से कुछ भी खाओ पियो, सब शुद्ध हो जाता है। ठीक है, मैं ना आज आपके लिए चिकन बनाऊंगी। पूछ लीजिए इनसे, जादू है मेरे हाथों में। क्यों? सही बोल रही है ये। आज आप लंच में चिकन खाइए, विभा बहुत अच्छा चिकन बनाती है। जैसा तुम लोग को। अब तुम दोनों बच्चों की खुशी में तो मेरी खुशी है ना? शर्मा जी, तिवारी जी, नमस्ते कबीर सर। अरे शंभू, नमस्ते नमस्ते। ये बिजली का बिल आया है। थैंक यू शंभू। क्या बिल तो ठीक ही आया। एक आप ही हैं साहब जो कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं, वरना हर कोई मुझसे पूछता है ये बिल इतना क्यों आया है, कैसे आया है। अब मैं कैसे बताऊं साहब, बिजली खर्च करते हैं आप, बिल भेजता है बिजली विभाग। अब ये शंभू क्या जाने वाला। अरे शंभू, इतनी टेंशन नहीं लेते, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। नहीं साहब, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। अब देखिए ना, आते जाते हर वक्त मेरा हाल चाल पूछते हैं। विभा मैडम जी का भी कितना ख्याल रखते हैं। आपका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं विभा जी का इतना ख्याल रखता हूँ? आप हमेशा टूर पे रहते हैं और विभा मैडम का ख्याल रखने के लिए आपने अपनी चाची को बुला लिया। साहब, आप इतने बिजी होते हुए भी इतना सब करते हैं, ये क्या कम है? चाची? हाँ साहब, चाची आपकी। अरे वो शांता चाची आई हैं। अरे नहीं नहीं शंभू, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। शांता जी मेरी चाची नहीं है, तो विभा की मौसी जी है। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? रोज आते जाते मेरी उनसे बात होती है। अभी कुछ देर पहले तो चाची जी घर आई हैं, बोल रही थी किसी सहेली के यहाँ से आ रही हैं, कुछ दिनों बाद लखनऊ चली जाएंगी अपने घर। अरे शंभू, वो शांता जी लखनऊ की नहीं है, वो हरिद्वार की है। अरे साहब, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं अभी दिखाता हूँ आप। ये देखिए साहब, 6 अप्रैल को शांता चाची यहाँ आई हैं और उन्होंने अपने साफ साफ अक्षरों में हाथों से लिखा है, शांता साध्वी फ्रॉम लखनऊ। आप आए कब? मैं कल शाम को ना, है ना मासी जी? हाँ, कल शाम को ही तो आई मैं। शांता जी ने रजिस्टर में 6 तारीख की एंट्री की है। मैं इंदौर से वापस 11 तारीख को आया। विभा ने मुझे बताया कि मेरे आने से एक दिन पहले मौसी जी आई, यानी 10 तारीख को। इसका मतलब विभा ने मुझसे झूठ बोला, और विभा की मौसी मेरी चाची कैसे हो सकती है? हरिद्वार की रहने वाली ने लखनऊ की एंट्री क्यों की? कुछ तो घपला है। आखिर है कौन ये औरत जिसकी सच्चाई विभा भी मुझसे छुपा रही है? मुझे विभा से पूछना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। चाची, मौसी, ये क्या हो रहा है? कबीर, देखो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मासी जी कुछ बोलिए ना। मैं तुम्हें समझा दूं। कबीर रुक साल। अरे कबीर क्या कर रही हो? छोड़ो कबीर। शुभम, तू कहाँ था मैंने? अरे बहुत
शुभम 9 बज गए हैं, एकदम सही मौका है। बिल्डिंग का गार्ड भी ना अपने रूम पे गया होगा खाना बनाने। बॉडी को ठिकाने लगाते चलो। तुम एक काम करो, गेट खोलो, मैं इसे खींच के लाता हूँ। इस टाइम पे कौन आ सकता है? गेट मत खोलो, जो भी होगा ये सोचेगा कि हम सो गए, वो चला जाएगा। रात को 9 बजे कौन सोता है कानपुर? काम, तुम गेट पे देखो कौन है, मैं इसको अंदर लेके जाता हूँ। कुछ भी हो जाए अंदर मत आने देना, समझी? क्या बात है रजनी जी? अरे इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? आप मुझे बताइए, आप क्यों आई है मेरे घर पे इतनी रात को? इतनी रात? मैं तो सिर्फ रात के 9 बजे हैं। और कबीर जी ने मुझसे कहा था कि किसी दिन शाम को घर आइए। कहाँ है कबीर जी? कबीर जी! अरे मेरी बात सुनो, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे बुलाओ ना, मुझे कबीर जी से बात करनी है। कबीर जी! अरे उनके सर में दर्द है, वो नहीं आ सकते। सर में दर्द है अचानक? रुको, मैं ना एक दवा बताती हूँ। कबीर जी! अरे आप समझती क्यों नहीं है? नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवा। आप अपने घर चलिए। धक्का क्यों? खून? ये तो किसी का खून है। सब ठीक है ना? अपने घर चलिए प्लीज। मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो। तो वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से ये आ जाती है कुछ करने। हेलो, पुलिस स्टेशन? अरे चाची जी, मैडम जी, कहाँ चल दिया इतनी रात को? तुमसे मतलब? अरे मतलब तो अपनों से ही होता है ना चाची जी। आज दोपहर में कबीर साहब कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे, तो मैं सोचा उनका हाल चाल पूछने चला जाऊं, तो देखा आप लोग यहाँ। नहीं भाई साहब, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। वो एकदम सही है और सो रहे। इस बोरे में, अरे बोरे पे खून कैसा लगा हुआ है? कुछ नहीं है माँ। अरे एक मिनट देखने तो दो। अरे जब मैं बोल रही हूँ कुछ भी नहीं है। मुझे देखने दीजिए। ये हाथ किसका है? अरे आप अपने काम से मतलब अरे रुकिए, देखने दीजिए। अरे बाप रे, कबीर साहब बोरे में। क्या हुआ इन्हें? क्या किया आप लोगों ने इनके साथ? कहाँ लेके जा रहे थे इन्हें? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। साहब, ये देखिए साहब, ये देखिए, ये दोनों कबीर साहब को मार के कहीं ले जा रहे थे। साहब देखिए, ये आदमी औरत का भेष बदलकर कबीर जी के घर में रह रहा था और ये विभा भी इससे पक्का मिली हुई थी। क्यों मारा इसे? बोलो। सर, मैं और शुभम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कभी घर पे नहीं होता था तो हम छुप छुप के मिलते थे। आज कबीर ने हम दोनों को साथ में देख लिया। बहुत बुरी लड़ाई हुई और शुभम ने कबीर को मार दिया। इन दोनों को थाने लेकर चलो,
अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सर हे भगवान, कबीर साहब को इन लोगों ने मार दिया। कितने अच्छे कबीर साहब थे। ये क्या मजाक है मालती? ये मजाक नहीं। देखो मुझे भी टाइम टेबल बनाना है, कल अपने साथी प्रोफेसर को देना है कॉलेज में। तुम्हें साथी प्रोफेसर की पड़ी है और जीवन साथी की नहीं पड़ी है। ऐसी बात नहीं है। तो कैसी है? मैं बताती हूँ कैसी है। अरे ये क्या फोन फोन फोन? बाहर में जाए तुम्हारा फोन, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हेलो। हाँ भाभी, आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, बोलो। भाभी, जैसी आपकी और पिताजी की बात हुई थी तो मैं लास्ट सेमेस्टर आरव भैया के कॉलेज से करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं आपके घर 3 महीने के लिए रुक सकता हूँ? हाँ आ जाओ। क्या हुआ भाभी, आप मुझे उदास लग रहे हो? तुम जानकर क्या करोगे? भाभी आप मुझे बताओ तो, आप मेरे लिए इतना कर रही हो, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा सोच लो, इतना आसान नहीं है। आप मुझे बताकर तो देखो, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। अच्छा तुम यहाँ कब आ रहे हो? कल सुबह 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तुम आ जाओ फिर बात करते हैं। ठीक है भाभी। ओके। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। अरे सुहास, तुम अचानक अचानक नहीं भी, अब भाभी की बात हुई थी ना पिताजी से, और फिर कल रात को मेरी भी बात हुई थी तो मैंने बताया भी था कि आज आ रहा हूँ। मालती, तुमने मुझे बताया नहीं कि सुहास आ रहा है। मुझसे हुआ ही नहीं तुमसे बताना, और वैसे तुमसे भी तो कई बातें होती नहीं है। मालती तुम? सुहास, बचपन में तुम्हें देखा था, अब तो काफी बड़े हो गए और हैंडसम भी। वो भाभी गांव की हवा पानी का असर है। I love you। अरे
पैर तो बुड्ढों को छू जाते हैं, हम तो जवान हैं। हमें तो गले लगना चाहिए ना। तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, ठीक है? ये रहा तुम्हारा कमरा। कैसा है? अच्छा है। तुम यहाँ मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू भाभी। तुम ना ये पहले भाभी भाभी कहना बंद करो। तुम मुझे मालू कहो, सिर्फ मालू। मालू? हाँ। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। ठीक है भाभी। सॉरी, मालू। और तुम यहाँ अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा को तुमसे काफी उम्मीदें हैं और मुझे आपको भी? हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ आए पढ़ने के लिए। मुझे तो लग रहा है तुम मेरे लिए आए हो। मतलब मैं समझा नहीं। जल्दी समझ जाओगे। तुम अभी थक गए हो ना? फ्रेश होके नाश्ता करने आ जाना। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, ठीक है? ओके मालू। बाय। हेलो। हेलो हेलो परी, कैसे हो तुम? सुहास, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पर मैं भी मामा जी के घर हूँ, इसलिए ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है ना। अच्छा मैं बस तुम्हें ना ये बता रहा था कि मैं भी बागपत आ गया। क्या तुम इसी शहर में आए हो? हाँ, वो तुम गांव से अचानक चली गई थी ना, तो हमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा। 8 महीने तो मैंने जैसे तैसे निकाल लिए। फिर मुझे मालूम पड़ा ना कि तुमने इधर ही बागपत के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो मैं भी यहीं आ गया और उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तुम कितना प्यार करते हो ना मुझसे। हमेशा करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ, वरना मामा जी देख लेंगे। अच्छा सुनो, तुम आज कॉलेज आ रही हो ना? नहीं, आज मैं पिताजी के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, उनका डायलिसिस का दिन है ना, इसीलिए। तो मैं कल कॉलेज आऊँ। चलो फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय। बाय परी। आज तो परी आ नहीं रही कॉलेज, तो मैं क्या करूँगा जाकर? सोई जा। मालती मेरा टिफिन देना। सुहास, सुहास, नाश्ता करने आ जाओ। मालती, तुम इतना मेरे साथ बेरुखी से क्यों पेश आ रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे और भी काम है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग मालू। गुड मॉर्निंग। मालू, ये तुम्हारी सहेली लगती है? हाँ, हूँ मैं उसकी सहेली, और मैंने उसे कहा है मुझे मालू कहने के लिए। आपको कोई दिक्कत है? दिक्कत क्यों नहीं होगी? ये तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा है, और ऊपर से तुम कॉलेज जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? ओ भैया, मेरी आंख लग गई थी। तुम यहाँ सोने आए हो कि पढ़ने? उसे डांटो मत। बहाने कौन बनाने में एक्सपर्ट है, हम सब जानते हैं। सुहास 4 घंटे का सफर करके आया है, थक गया होगा। कल से कॉलेज जाना शुरू कर देगा वो। जी भैया। आप जाओ कॉलेज। मेरा टिफिन आज मैंने नहीं बनाया है, आप आज कैंटीन में ही खा लो ना। सुहास, बैठो। आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल खीर बनाई है। बताओ कैसे हुई है? अच्छी है। तुम उनकी बातों पे ध्यान मत देना। आओ, हम दोनों में कुछ अनबन चल रही है अभी। अच्छा, इसीलिए आप कल उदास थे? हाँ। मेरे पास ना आपको उदासी दूर करने के लिए कुछ है। अच्छा, क्या है? पायल?
भेजे थे? वैसे तो पापा ने भिजवाई थी, लेकिन क्रेडिट मैंने ले लिया। अच्छा, अब लाए हो तो तुम ही पहना दो। पहना दो ना। मालती, पानी देना जरा। मालती, मालती, ये बहुत अच्छा था। अरे भैया आ गए। अभी आप ही की बात चल रही थी, मुझ पर हंसा जा रहा था। नहीं भैया, आप पर नहीं हंस रहे थे। चुप कर। और ये क्या नंगा पुंगा घूम रहा है? ये सब इस घर में नहीं चलेगा। आरव, कैसे बात कर रहे हो आप? ये मेहमान है हमारे। तो मेहमान को मेहमान की तरह रहना चाहिए ना। और तुम्हें भी सुबह से देख रहा हूँ, ना खाना दे रही हो ना पानी दे रही हो, बस इसी एक मेहमान की खातिरदारी में लगी हुई हो। इस घर में तुम्हारा एक पति भी रहता है, वो तो तुम्हें याद ही नहीं रहता। तो आप क्या चाहते हो? पूजा की थाली लेके आपके पीछे पीछे घूमूं? प्लीज आप दोनों मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। भैया, आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ इस घर से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये घर मेरे पिताजी का है। आज तक इनसे हुआ ही क्या है? सुहास, चलो हम दूसरे रूम में जाके बात करते हैं। चलो। सुहास, आज कॉलेज पहली बार जा रहे हो ना? दही शक्कर खा के जाओ। और हाँ, सब अच्छे से पता कर लेना, लेक्चर्स के टाइमिंग, ठीक है? क्लासरूम नंबर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है? ओके भाभी, बाय बाय भाभी। मालती, एक मिनट। मालती, आई एम सॉरी यार। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार देने में कम पड़ रहा हूँ। मैं आज ही डॉक्टर के पास जाता हूँ, लेकिन तुम इस तरह मुझसे खफा मत रहा करो, बहुत तकलीफ होती है। जरूर डॉक्टर के पास जाओगे? हाँ। इतनी सी बात समझने में कितनी देर लगाई आपने? मुझे भी नहीं अच्छा लगता आपके बिना इतना दूर रहना। गले नहीं लगाओगी? हाँ। थैंक यू मालती। I love you. I love you too. Bye. Bye. My dear पतिदेव, आप डॉक्टर के पास जाओ या ना जाओ, आपसे कुछ भी नहीं होगा। तब मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी खुशी ढूंढ ली है। हेलो सुहास, कॉलेज के बाद KZ मॉल में मिलोगे? आज फिल्म देखेंगे।
सुहास, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम भी तो मेरी जान हो, और मुझे बिना बताए गांव से यहाँ पर आ गई। तुम्हें तो पता ही है ना, 1.5 साल पहले पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गई और अब तो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए तो मामा जी ने हमें यहाँ बागपाट में बुला लिया ताकि पिताजी की ज्यादा भागदौड़ ना हो। अब कैसी है पिताजी की तबीयत? किडनी देने के लिए डोनर तो मिल गया है, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। मामा जी कर रहे हैं पैसे अरेंज, देखते अब क्या होता है। सब अच्छा होगा। और तुम्हारी मुस्कुराहट कहाँ गई? आजकल मेरी मुस्कुराहट ना कहीं खो सी गई है। आओ चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारी मुस्कुराहट को ढूंढने। सुहास, भाभी होंगे ना घर पे? अरे तुम टेंशन मत लो, भाभी KZ मॉल गई है, तुम चलो मेरे साथ। एक मिनट। किसका कॉल था? भाभी का ही कॉल था, मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया। तुम चलो। मैंने सुना था सजने की खुशी हमेशा सजना की बाहों में होती है। अच्छा। हाँ। ये सुहास आया क्यों नहीं मॉल में? सुहास फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो तो कल क्लास में था, बस इसके लिए। भाभी आ गई। नमस्ते भाभी। ये कौन है? ये हमारे गांव के जयप्रकाश जी की बेटी है। इसके पिताजी की ना दोनों किडनी खराब हो गई है, तो ऑपरेशन के लिए आई है। उसकी बस थोड़ी सी मदद चाहिए थी, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा देता हूँ। आप तो वैसे भी बहुत ज्यादा सोशल वर्क करते हैं ना। मैंने तुम्हें कितने कॉल किए पता है? 12 मिस कॉल। वो क्लास में ना प्रोफेसर ने फोन साइलेंट पे करवा दिया था, तो सेटिंग वैसी ही रह गई। और फिर ये मिल गई, तो इसका दुख देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा इसको यहीं ले आया। अच्छा ठीक है, बागपत बस स्टॉप के पास जनाधार सेवा ट्रस्ट है ना, वहाँ पे मेरा नाम लेके गिरी साहब से मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू भाभी। मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट वापस ले आऊंगा। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आता हूँ। तुम रुको, वो अकेली चली जाएगी, कुछ काम है इससे। ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। बाय भाभी। बाय सुहास। ये कौन थी? बताया तो आपको, गांव की थी और फिर कॉलेज में भी मिल गई। ओके। अच्छा, वैसे यही सब करना है या फिर अपने बारे में भी कुछ सोचना? तुम अच्छे से जानते हो ना। नमस्ते भाभी। नमस्ते परी, तुम यहाँ? हाँ, एक्चुअली आपने उस ट्रस्ट का रेफरेंस दिया था ना मुझे। उन्होंने हमारी खूब मदद की और उसी की वजह से मेरे पिताजी का ऑपरेशन एकदम अच्छे से हो गया।
चलो अच्छा हुआ। पापा की तबीयत कैसी है अभी? एकदम अच्छी। और ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ। थैंक यू। साड़ी कितनी सुंदर है ये। लेकिन तुमसे सुंदर नहीं। आ रहा हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे तुम्हें याद था? हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। भाभी, भैया आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। भाभी, मैं परी को बाहर छोड़ के आता हूँ। अच्छा ठीक है। बाय भाभी। बाय बाय भैया। बाय बाय। क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। वॉइस रिकॉर्डेड? हाँ मालती, तुम्हें गाना गुनगुनाने का बहुत शौक है ना? हाँ। तो इसमें तुम कितने भी गाना रिकॉर्ड कर सकती हो। क्यों? अरे संभाल के। आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर करूंगा। पक्का? पक्का। बस मालती, बस हो गया। अभी तो शुरुआत हुई थी। तुम तो मेरी सारी शिकायतें दूर करने वाले थे ना? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? मुझे फोन दो। क्यों? दीजिए ना। क्या नाम है उस डॉक्टर का? उनका नाम जानकर क्या करोगी? पूछूंगी। 2 महीने से इलाज कर रहे हैं। उनका क्लिनिक बंद हो गया होगा, वो बात नहीं करेंगे। अरे कैसे नहीं करेंगे? ये डॉक्टर गोयल। मालती मालती, उनको कॉल मत करो प्लीज। पूछने तो दो उनसे। दरअसल मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था। आपने मुझसे वादा किया था ना? मुझे बहुत अजीब लगा मालती डॉक्टर के पास जाने में। तुमसे जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। मालती, अरे मालती सुनो, 1 मिनट। मालती, मालती 1 मिनट। मालती, मालू, मालू संभालो अपने आप को। कैसे कैसे संभालू? क्यों ये मेरे नसीब में है? क्यों मैं और औरतों की तरह लाइफ नहीं जी सकती? क्यों मैं मां नहीं बन सकती? क्यों? मालू, अब सब कुछ हमें अपने मन के हिसाब से तो नहीं मिल सकता ना। क्यों नहीं मिल सकता? मुझे चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मेरा संसार सुखी चाहिए। आपको आपके इसी संसार को सुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? जो इंसान मुझे सुख नहीं दे सकता, वो मेरे संसार को सुखी कैसे बनाएगा? बताओ।
लेकिन मेरा संसार सुखी बन सकता है। मैं आरव को तलाक दे दूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में ऐसे कितनी शादियां हुई है जिसमें पत्नी पति से उम्र में बड़ी है। बात उम्र की नहीं, हमारा रिश्ता। मुझसे संबंध बनाते वक्त तुम्हें ये रिश्ता नहीं याद आया? वो रिश्ता तो हम दुनिया से छिपा कर निभा रहे हैं ना। शादी मतलब हमें समाज के सामने आना पड़ेगा। तो आ जाएंगे। मालती, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना है, आप जाओ। तुम शादी के बारे में सोच के रखना। अब इसको क्या काम है? सुहास, आप इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? वो एग्जाम के लिए दोस्त से नोट्स लेने हैं, इसलिए आज जल्दी जा रहा हूँ। अरे पर नाश्ता। परी, परी बोलो ना, क्या अर्जेंट काम था? सुहास, मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो। इसमें क्या बात है, ये डर तो सभी को रहता है। यार लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, पापा के ऑपरेशन की वजह से मेरी थोड़ी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और अगर मैं फेल हो गई ना तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे उस मामा के दोस्त के बेटे से। और मैं पास होती हूँ ना तो नौकरी के बहाने हमें 2 साल का वक्त मिल जाएगा और फिर तब तक तुम सेटल भी हो जाओगे, फिर हम शादी भी कर लेंगे। परी, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारी शादी किसी से नहीं होने दूंगा। तुम एग्जाम में 100% पास होगी। लेकिन कैसे? मेरे पास एक रास्ता है। मालू, क्यों आए हो यहाँ? जाओ, तुम भी जाओ। सुबह से देख रही हूँ तुम अलग अलग हो। तुम भी मुझसे दूर चले जाओ। मेरा नसीब ही खराब है तो क्या कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। क्या? आपसे शादी। सच? हाँ, मैंने खूब सोचा और फिर मुझे समझ आया, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुमसे यही सुनना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस परसों एग्जाम है ना, उसी की टेंशन हो रही है। पर तुमने तो पढ़ाई अच्छे से की ना, फिर तुम्हें ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई तो नहीं हुई, किताबों में, क्लास में, हर जगह बस आपका चेहरा दिखता था। मैं हमेशा ये सोचता था कि आपके जैसी बीवी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, और फिर आप मिल गए तो याद आया कि इस चक्कर में पढ़ाई हुई नहीं। सुहास, तुम अभी बता रहे हो, अगर पहले बता देते तो कोई कोचिंग लगवा देते, लेकिन अभी तो वो वक्त भी नहीं है। तो बस एग्जाम पेपर मिल जाए तभी कुछ हो सकता है, और ऐसा क्यों होगा? मैं फेल ही हो जाता हूँ। नहीं, आरव किस दिन काम आएगा?
मैं आरव से तुम्हारे क्वेश्चन पेपर निकलवाने की कोशिश करती हूँ। आप कितनी अच्छी हो। मालती, सर दर्द कर रहा हो तो मैं दवाई ला दूं? मैं बाहर ही हूँ। अब तुम्हें जरूरत है किसी चीज की तो बताना। आरव, ये क्या है? डाइवोर्स पेपर? आरव, अब हम दोनों के लिए यही सही है। नहीं मालती, ये मेरे लिए सही नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। देखा मैंने तुम्हारा प्यार। आपने मुझसे वादा करके डॉक्टर के पास नहीं गए। ये है आपका प्यार। मालती, वो पुरानी बातों को भूल जाओ ना। अब हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं आज ही डॉक्टर के पास जाता हूँ और चाहिए तो तुम भी मेरे साथ चलो। अब बहुत देर हो चुकी है आरव। नहीं, कोई देर नहीं हुई है, अभी बहुत वक्त है हमारे पास। इन पेपर्स पे सुबह तक साइन करके मुझे दे देना। मालती प्लीज ऐसा मत करो, मुझे एक चांस दे दो। मालती सिर्फ एक चांस। तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी मैं वैसा करूंगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। आरव, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? मैं तुम्हारे लिए हर काम करने के लिए तैयार हूं। मैंने सुहास को जुबान दी है कि उसके 3rd ईयर के क्वेश्चन पेपर में उसको ला के दूंगी। क्या तुम मुझे वो पेपर्स दे सकते हो? एग्जाम पेपर्स? हाँ, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर्स ला दूंगा मालती। क्या वो पेपर्स मिले? अब तुम्हें फेल होने की कोई चिंता नहीं। हैप्पी? मालू तुम कमाल हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। अरे किसका मैसेज है? किसी का नहीं भाभी, आप छोड़ो। दोस्त पकाता रहता है। अभी आप जाके सो जाओ, मैं परसों के एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये लो तुम्हारे डर का इलाज। वाह, एग्जाम पेपर्स। लेकिन मुझे एक बात बता, ये एग्जाम पेपर्स तुमने आरव भैया से कैसे निकलवाए? बस तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनती हो? ये समझो ये एग्जाम पेपर नहीं, हमारी शादी का कार्ड है और लखपति बनने का जरिया भी। शादी का कार्ड तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम इन पेपर से लखपति कैसे बनेंगे? सोचो हमें इन एग्जाम पेपर्स की कितनी जरूरत थी। वैसे ही कितने और स्टूडेंट्स होंगे जिनको इनकी जरूरत होगी, पर वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार होंगे। तो बस इन्हें बेच के हम लखपति बन जाएंगे। वाह, शहर में आके तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रहा है। हेलो हेलो,
सुहास, हाँ मालू, तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह घर से कहाँ गए? वो मैं गार्डन में आया था, जैसे गांव में पढ़ता था, पेड़ पौधों के नीचे बैठ के। गार्डन में? गार्डन में तो लोग अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं, तुम अकेले गए हो? हाँ अकेले ही हूँ, पढ़ाई तो अकेले ही की जाती है ना। अच्छा सुनो, मैं फोन रखता हूँ, मैं शाम को आता हूँ। अच्छा ये लो एग्जाम पेपर्स, और तुम घर जाके पढ़ाई करो, और मैं भी अपने लखपति बनने का जुगाड़ करता हूँ। ठीक है, बाय बाय। वे यार, ये लाइट को भी अभी जाना था। मालू, तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? कैंडल्स भी नहीं लगा रखी। अंधेरे से डर नहीं लगता क्या? यार मुझे तो लगता है। इसे देखो। प्रेगनेंसी किट, इसमें तो 2 लाइन है। बधाई हो, आप तो प्रेग्नेंट है। और तुम्हें भी बधाई हो, क्योंकि इस बच्चे के बाप तुम हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? कैसे करेंगे शादी? आरव भैया ऐसा होने नहीं देंगे। आरव के मैंने तलाक पेपर पे साइन करके उसको हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। पर हमारी शादी को समाज स्वीकार नहीं करेगा। मुझे समाज की परवाह नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें पेपर्स लाके दूंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। परी से? हाँ। तुम्हारा ठीक है? क्या परी भी इस बात के लिए तैयार है? तो मानो। 1 मिनट, आप अभी परी के मुंह से कुछ सुन लेना। बोलो सुहास, क्यों कॉल किया तुमने मुझे? परी, भाभी सुनना चाहती है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और तुम यहाँ शादी की बात कर रहे हो। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? आज तक नहीं था, पर अब मेरा दिमाग जरूर ठिकाने पर आ गया है। तुम वहाँ जो अपनी भाभी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, सब पता है मुझे, और तुम यहाँ मेरा भी फायदा उठा रहे हो। यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ परी। ये सब बातें ना तुम जाकर उस अपनी भाभी से कहना, और प्लीज तुम मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना। परी, परी, हेलो परी, परी। शायद उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। क्यों नहीं कर सकते? सोच लो, हम दोनों को बांधे रखने के लिए सारे तार कट चुके, सिर्फ हम दोनों बचे। मालती, मालू, मालू, मालू। ये तो मर गई। अब क्या करूं?
कौन है वहां पे? मालती, तुम्हें तो मैंने मार दिया था। मार दिया था मुझे? तो ये तुम? हाँ मैं। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा मेरी पत्नी का खूनी और ये रहा इसका कबूलनामा। मालती, तुम्हें तो मैंने मार दिया था। मार दिया था मुझे? मिस्टर आरव, आपको सुहास पर कैसे शक हुआ कि इसने आपकी पत्नी का खून किया? जब ये लाश को फेंक रहा था तब मैं वहीं पर था। मालती, मिस्टर आरव, हमें आपकी पत्नी की मौत का बेहद अफसोस है। आपने जो जगह बताई थी वहां पर हमें आपकी पत्नी की लाश मिल चुकी है। हमने उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। अब बारी है इस गुनहगार सुहास के जेल जाने की। इंस्पेक्टर साहब, एक गुनाह मैंने भी किया है। कैसा गुनाह? मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर यूनिवर्सिटी का पेपर लीक किया है। आप जानते हैं इस बात के लिए आपको जेल हो सकती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी पत्नी की अंतिम क्रिया करने के लिए मुझे इजाज़त दी जाए। वो तो आपको मिल ही जाएगी। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को।